Bismillahirrahmanirrahim. We will continue again as we started और हम बात कर रहे थे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मीज़ान बैंक की वेबसाइट के थ्रू जो है हम उस किताब तक पहुंचे थे। अगेन हम इसको दोबारा से यहाँ शुरू कर लेते हैं ताकि जिन लोगों ने बराह रास्त ये वीडियो देखना शुरू की है वो बहुत आसानी से पहुंच जाए। ब्राउज़र पे आपने लिखा मीज़ान बैंक और डायरेक्ट मीज़ान बैंक नॉलेज सेंटर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मेन वेबसाइट पे गए, मेन वेबसाइट पे सबसे नीचे जो है वो नॉलेज सेंटर आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये पब्लिकेशंस आ जाएंगी और पब्लिकेशंस में सबसे नीचे गाइड टू इस्लामिक फाइनेंस के नाम से, इस्लामिक बैंकिंग के नाम से ये बुक है। और इस बुक का टाइटल कुछ इस तरह आपके सामने आ रहा होगा, मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी साहब की लिखी हुई ये किताब है। ये इस तरह आपके पास ये तफसील से आ रहा होगा। जस्ट हम इसको जो है यहाँ पर एक नज़र देखेंगे, लेकिन जस्ट हम मूव करेंगे। जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारा है। तो ऑलरेडी जो अभी हम कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर जो है वो हमारा जो भी चैप्टर है, जैसे मिसाल के तौर पर मुशारका के नाम से जो चैप्टर है उसकी गो थ्रू हम करने जाएंगे 105। और इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे SQ3R मेथड आपको याद होगा कि सर्वे क्वेश्चन और 3R ये मेथड जो है SQ3R सिंपल गूगल से हमने मालूम किया था कि ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो हम पहला जो चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 मुशारका यानी पार्टनरशिप से रेलिवेंट ये चैप्टर है और इसमें पेज नंबर 105 से 126 तक। 126 हमने कैसे कहा, क्योंकि 127 पे अलग चैप्टर शुरू हो रहा है तो हमें पता चल गया कि हमारा जो बात है वो नॉर्मली 126 तक मोस्ट प्रोबेबली होगी। तो हम जो है 105 पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले फर्दर जो है हमें डिमिनिशिंग मुशारका पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 12 135 पे। और इसी तरह जो है वो फर्दर इजारा का नाम का जो चैप्टर है वो जो है चैप्टर नंबर 17 1679 पे है। तो अगेन हमें जो है मूव करना है चैप्टर नंबर 10 पे 105। सबसे आसान जो है एक है पीडीएफ पेज, वो हमें पीडीएफ पेज तो डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हमने टाइप किया 105, फिर देखते हैं कौन से पेज तक पहुंचते हैं। ये प्रिंटेड पेज नंबर जो है 103 आ गया 105 टाइप करने से, तो इसका मतलब है हम ज्यादा दूर नहीं है। 103 के बाद जो है वो 4 जो है वो फौरन आ गया, तो 104 और 5, तो इसका मतलब है कि एक पेज ब्लैंक था जिन्होंने स्कैन नहीं किया इसको। तो हम जो है रेलिवेंट जो हमारा पेज है उस पर पहुंच चुके हैं। इसमें पहुंचने के बाद जो है हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं। गो थ्रू करने के लिए हमारे पास जो मेथड है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मेथड है, पूरी दुनिया इसको जानती है और मानती है, इसकी अफादियत को, इसकी अहमियत को तस्लीम करती है। SQ3R मेथड, उसके मुताबिक सबसे पहले सर्वे, एस का मतलब सर्वे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम अपने आप से या आपस में। सर्वे के अंदर जो है वो हम इसमें देख सकते हैं, हेडिंग्स देख सकते हैं। हदीस कुदसी का कोई तस्करा है और इसमें जो है इन्होंने बात शुरू की है हदीस कुदसी जो है वो किसे कहते हैं। हदीस कुदसी उन अहादीस मुबारका को कहा जाता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बयान करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि क़ाल अल्लाह ताला या यक़ूल अल्लाह ताला। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूल अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, अना सालिसु शरीकैन मा लम यखुन अहदुहुमा साहिबिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि दो शरीक, दो पार्टनर्स का दरमियान तीसरा पार्टनर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद होते हैं, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे की, अपने साहिब के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ खयानत नहीं करता, अपने पार्टनर को धोखा नहीं देता, जब तक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मामले में शरीक होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें, रहमतें शामिल हाल होती है। तो ये सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 4, जीम 4 का मतलब जिल्द नंबर 4, सफ़र नंबर 176, हदीस नंबर 3376। तो एक लिहाज से हमें हदीस की रेफरेंसिंग का भी पता चल गया। हदीस की किताब मशहूर मारूफ है, सिहाह सित्ता के अंदर शामिल है। सही तरीन जो 6 हदीस की किताबें हैं वो कहलाती है सिहाह सित्ता, सित्ता कहते हैं अरबी में 6 को। तो एक उसमें आपको मल्टीपल चीजें जो है वो इस बहाने पता चल सकती है। तो हदीस कुदसी से बात जो है वो शुरू की इन्होंने, और इसी तरह जो है वो फर्दर एक और हदीस भी है, लेकिन चूंकि अभी हम जो है वो इसका सर्वे कर रहे हैं तो हमें इसको गो थ्रू करके थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आगे मूव करना है। तो दूसरा इसमें पॉइंट आ गया, डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने आ गई।
तो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मुशारका की डेफिनेशन है वो यहाँ पर हमारे सामने आ गई, और इसकी बिहाफ पे जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेशन जो है वो क्या है वो जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको दोबारा भी देख सकेंगे। द लिटरली मीनिंग्स ऑफ मुशारका इज शेयरिंग। इसका जो लफ्जी मतलब है, लुगावी मतलब है, वो क्या है? मुशारका का मतलब है शेयरिंग, कोई चीज शेयर करना। सही। द रूट ऑफ द टर्म मुशारका इज अरबिक, कम्स फ्रॉम द वर्ड शिरका। अरबी का जो वर्ड है शिरका, उससे जो है ये मिलके आया है, और उसका मतलब क्या है? बीइंग अ पार्टनर, एक पार्टनर बनना। इट इज यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज द टर्म शिर्क, मीनिंग पार्टनर टू अल्लाह। हम कहते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई पार्टनर नहीं है, पूरी दुनिया वो अकेले चला रहे हैं, तमाम कायनात को वो अकेले मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो है शिर्क का जो वर्ड है, अगर कोई शख्स जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी और को शरीक मानता है तो वो शिर्क कहलाता है। तो ये जो है ये मुशारका शिर्क बेसिकली उसी रूट वर्ड से है। तो इसकी जो फर्दर जो है, ये तो लफ्जी मतलब यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हमें बताया गया है। लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो वो हमें पहले पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया गया है। फर्दर जो है अगर हम इसकी फर्दर तफसीलात में जाए, अंडर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस मुशारका मीन्स अ जॉइंट एंटरप्राइज formed for conducting some business in which all partners share the profit according to the specific ratio, while the loss is shared according to the ratio of the contribution। सही। ये आपको बताया गया है कि अगर पार्टनरशिप की हम बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर जो है बेसिकली क्या मामलात होते हैं, वो ये मामलात होते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग, अच्छा इसकी दो टाइप्स हैं, उनमें से एक प्रोमिनेंट टाइप को यानी बिजनेस पार्टनरशिप को ये ज्यादा वाजे कर रही है ये डेफिनेशन, और उसके अंदर जो है वो आप रेफर कर सकते हैं मुफ्ती डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब की किताब जो है इस्लामिक फाइनेंस, और पेज नंबर 105। किताब को रेफर करने का फायदा ये होगा कि आप फ्यूचर में कल को अप्लाई करना चाहें इस्लामिक फाइनेंस को, तो आप बहुत अच्छे अंदाज में बहुत इजीली इस किताब को खुद पढ़ के अपने पार्टनर को पढ़ा के जो है वो ये यूज कर सकते हैं, बजाय किसी करीबी आलिम दीन से आप जो है इस्तेफादा कर सकते हैं। तो दीगर जो है वो ज़राए से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। कोई भी काम करें, पार्टनरशिप करें तो उसको समझ के करें, आपसे उसके हवाले से शरअन क्या रिक्वायरमेंट्स है, कानूनन क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी काम करें तो कमा हक़ उसको समझ के सोच के काम किया जाए। तो ये जो है डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी गई, ये इन्वर्टेड कॉमास में ये डेफिनेशन है, और ये मुशारका की या पार्टनरशिप की आप डेफिनेशन कह सकते हैं। इट इज एन आइडियल ऑल्टरनेटिव फॉर द इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। सही है। मुशारका को और मुजारबा को जो है वो एक आइडियल मोड ऑफ फाइनेंस का नाम दिया जाता है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, और इसमें जो है पार्टनरशिप की टाइप्स यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। शिरकतुल मिल्क, शिरकतुल मिल्क, ये इसके अंदर मिल्क की स्पेलिंग तो सेम वही मिल्क है जो हम उर्दू में इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं दूध के लिए, लेकिन यहाँ पर ये उसका इससे उसका दूर का ताल्लुक नहीं है। सही है। इसलिए मैं नॉर्मली जब अपनी स्लाइड बनाता हूँ तो वहां इसकी स्पेलिंग कम से कम चेंज कर देता हूँ। ये अरबी का है मिल्क, अरबी का, और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं मिल्कियत के मानों में। ये मेरी मिल्कियत है, ये तुम्हारी मिल्कियत है, हम कहते हैं कि मिल्कियत के मानों में मिल्क इस्तेमाल होता है। तो शिरकतुल मिल्क का मतलब है कि मिल्कियत में शिरकत, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना मिल्कियत में शिरकत। तो ये जो है बेसिकली पार्टनरशिप बाय जॉइंट ऑनरशिप, यानी ये शिरकतुल मिल्क एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग किसी एसेट में, किसी चीज की मिल्कियत में पार्टनर्स बन रहे हो। वो किस तरह हो सकता है, उसकी बहुत अच्छी सी आसान सी एग्जांपल है, आप और आपके कोई दोस्त, यानी इसकी भी फर्दर दो टाइप्स है, ए अस्सलाम और वालेकुम बी। सर। जी सर काइंडली जी। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन आपकी कब से क्लोज है? अच्छा स्क्रीन क्लोज है, ओके, मैं अगेन कर देता हूँ फिर दोबारा। वैसे मैं तो समझ रहा हूँ कि स्क्रीन मेरी ऑन है। चले अभी हो जाएगी इंशाल्लाह, शुक्रिया। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग के लिए हम स्पेसिफिक विंडो पे ही रहते हैं ताकि अब ये वाला मसला ना आए। अब स्क्रीन नजर आ रही है, उम्मीद है अब कोई इशू नहीं होगा। चले सही है, अच्छी बात है, ये वाला मामला तो सॉल्व हुआ। तो हम जो है वो इसके ही थ्रू आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ जो है
अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी कि एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। जी, उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ये इशू नहीं होगा, हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, या तो टेक्स्ट में या वॉइस में। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी कि ऑप्शनल शिरकतुल मिल्क की बात हम कर रहे थे कि ऑप्शनल शिरकतुल मिल्क की मिसाल बिल्कुल आसान सी है कि आप और आपके कोई दोस्त वो अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से, अपने इरादे से कोई चीज परचेज करें। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज फॉर एग्जांपल्स, ये नाम से जाहिर है ऑप्शनल है। आपने अपनी मर्जी से कोई पार्टनरशिप की है किसी एसेट में, बिजनेस में नहीं, एसेट में, तो ये जो है ये क्या होगा, इफ टू और मोर पर्सन्स परचेज इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, कोई मशीन खरीद ली, या कोई काबिल इस्तेमाल चीज़ खरीद ली, मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीद ली दो दोस्तों ने मिलकर कि यार मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, दोनों ने कहा कि हम इसको अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, हम इसके बिजनेस में पार्टनर नहीं बन रहे हैं, हम जो है वो इसकी एसेट में पार्टनर बन रहे हैं। 3 दिन तुम भी इस्तेमाल कर लेना, 4 दिन मैं इस्तेमाल कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 7 लाख की गाड़ी खरीदी, 4 लाख एक ने मिला है, 3 लाख दूसरे ने मिला है, तो ये दोनों अपने अपने ऑनरशिप रेशो के मुताबिक उसके मालिक बन गए। उन्होंने ऑनरशिप रेशो के मुताबिक 4 दिन जो है 4 लाख वाले ने इस्तेमाल कर ली, 3 दिन 3 लाख वाले ने इस्तेमाल कर ली। तो ये जो है शिरकतुल मिल्क इख्तियारी उर्दू में, और इंग्लिश में शिरकतुल मिल्क ऑप्शनल जो है, या जॉइंट ऑनरशिप ऑप्शनल, ये जो है ये आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है कंपलसरी। कंपलसरी शिरकतुल मिल्क का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से कंपलसरी शिरकतुल मिल्क किसे कह सकते हैं? इज देयर एनी आइडिया? जी, आपकी मर्जी नहीं है लेकिन आपको जो है वो मालिक बना दिया जाए किसी एसेट का, ये ऐसे कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल? आप अपनी मर्जी से नहीं बने बल्कि आपको जो है वो सर कंपलसरी तौर पर विरासत में कुछ चीजें आपको मिल जाए। जी, तो आप अपना नाम भी बताएं साथ में, ताकि रिकॉर्डिंग में आपका नाम भी आ जाए कि ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है। सर हुजैफा, आपको विरासत में कोई जी, चीज मिल जाए तो वो हो सकता। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। हुज़ैफ़ा ने हमें बताया कि विरासत जो है ये कंपल्सरी शिरकतुल मिल्क है, कंपल्सरी जॉइंट ओनरशिप है, कि किस तरह कि जैसे ही किसी शख्स का इंतकाल होता है, फ़ौरन ही उसके तमाम के तमाम वरसा उसके एसेट्स में, उसके असासजात में, उसकी मिल्कियत में खुद ब खुद शरीक हो जाते हैं। खुदा न ख़ास्ता किसी का इंतकाल हुआ, उसके जो है वो 3 बेटे हैं, तीनों जो है वो इक्वली जो है वो उसके मालिक हो जाएँगे, उसके तमाम एसेट्स के। सही है? इसी तरह एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, तो जो भी शरिया के प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो तमाम लोग उसके एसेट्स के मालिक हो जाएँगे। तो ये कहलाती है कंपल्सरी शिरकतुल मिल्क या कंपल्सरी जॉइंट ओनरशिप। उर्दू में आप कह सकते हैं शिरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी। तो ये जो है ये कम्स इनटू एक्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली विदाउट एन एफर्ट्स। सही है? इसमें एक तो हमने विरासत की मिसाल ली, जैसे इन्होंने खुद भी जो है आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, ये भी विरासत की एग्जांपल दी है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई शख्स इंतकाल के वक्त वसीयत करके गया कि मेरे माल से फलाने बेटे को, मिसाल के तौर पर यतीम पोता है उसके हक में वसीयत करके गया, या किसी और चीज़ के हक में वसीयत करके गया, मस्जिद के हक में वसीयत करके गया कि हमारे मेरे माल का 1/3 पोर्शन जो है वो मस्जिद को दिया जाए, या किसी मदरसे को दिया जाए, या किसी खैर के काम में सदका जारिया के तौर पर लगाया जाए। तो अब उसूली तौर पर उसके माल के अंदर शिरकतुल मिल्क कंपल्सरी जो है वो सिर्फ उसके वरसा नहीं है, बल्कि जिसके हक में उसने वसीयत की है, ख्वाह वो इंसान हो या कोई इदारा हो, तो वो भी इसके माल में शरीक होंगे जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाएगा। जब माल डिवाइड हो जाएगा तो फिर अपने अपने हिस्से के हिसाब से हर एक को उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो जहन में ये चीज़ बिल्कुल ज़हन में क्लियर रहनी चाहिए। फर्दर इस बुक में हमें एक और अच्छी चीज़ मिल रही है, नई बात मिल रही है। देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ जॉइंट ओनरशिप्स। सही है? एक तो कंपल्सरी और नॉन कंपल्सरी होने के एतबार से हमने जॉइंट ओनरशिप की बात की। एक जो है वो किसी और एतबार से है। वो क्या है? शिरकतुल ऐन और शिरकतुल दैन। दैन कहते हैं कर्ज़े को, अरबी में दैन कहते हैं कर्ज़े को। तो कर्जे में शिरकत यानी 2 या 2 से ज़ायद लोग कर्जे में, कर्जा भी तो एसेट है ना, जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एसेट होते हैं, तो इसमें भी शिरकत हो सकती है। और इसी तरह शिरकतुल ऐन यानी किसी और एसेट में, दैन के अलावा सारी चीजें ऐन है। सही है? ऐन अरबी में आइन वाला है, तो ऐन जो है वो तमाम चीजों को कहेंगे अदर देन डेट।
तो ये जो है ये हमारे पास जो है एग्जांपल आई। तो अ प्रॉपर्टी इन शिरकतुल मिल्क इज जॉइंटली ओन्ड बट नॉट डिवाइडेड। बस इसमें जो चीज उसूली तौर पर, बल्कि खुद भी इन्होंने भी बताया कि ये उस सूरत तक है, उस मरहले तक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक है, ख्वाह वो पॉइंट ऑफ टाइम 1 महीने का हो, 1 साल का हो, या बाज लोग जो है वो गलती करते, विरासत तकसीम ही नहीं करते, वो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जो है वो मसले को लटकाए रखते हैं उनमें से बाज लोग। तो ये जो है शरअन मुनासिब नहीं है। विरासत जितनी जल्दी तकसीम कर ली जाए उतना अच्छा है, लेकिन टॉपिक हमारा जो है वो शिरकत का है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो ये जब तक डिवाइड नहीं हुई हो, जब तक इसको जो है वो जॉइंट ओनरशिप कहा जाएगा या शिरकतुल मिल्क कहलाएगा। लेकिन इस सूरत में जब अनडिवाइडेड हो, तो इस सूरत में इसको कहते हैं मुशा। मुशा का मतलब क्या है? मुशा अरबी ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब है फैला हुआ। यानी इसमें तमाम अफराद, जब तक अनडिवाइडेड है, तो उस सूरत में तमाम अफराद तमाम एसेट के ऑनर है अपने-अपने पोर्शन के मुताबिक। मिसाल के तौर पर किसी का शरई हिस्सा बन रहा है 20%, तो वो 20% एसेट का मालिक है, लेकिन चूँकि अभी डिवाइड नहीं हुआ, तो पूरे 100% एसेट में हर जगह, मिसाल के तौर पर कोई घर कोई घर जो है वो छोड़ के मरा है, इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, तो अब उसकी जो एसेट है, वो फ़र्ज़ करें अगर ज़मीन है, तो उस ज़मीन के हर हिस्से में 20% ये मालिक है। लेकिन जब डिवाइड कर लें, आपस में तय कर लें, भाई ये वाला पोर्शन मेरा है, वो वाला पोर्शन आपका है, ये वाला पोर्शन फलाने का है, तो ये जो है फिर उस सूरत में बहनों का भी हिस्सा दे दिया, भाइयों का भी दे दिया, तो ये सब हो जाए तो फिर वो डिवाइडेड हो जाएगा, फिर हर एक अपने-अपने हिस्से के मुताबिक मालिक होगा, जॉइंट ओनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो है अनडिवाइडेड एसेट्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये जो अनडिवाइडेड एसेट है, बाज़ औक़ात जो है वो सिर्फ़ हमारा जो है वो उसके इंतकाल के नतीजे में वजूद में आता है, लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है ये शिरकतुल मिल्क ऑप्शनल भी हमने बात की थी ना, कि अपनी मर्ज़ी से, अपने इख्तियार से आपने खरीदा, तो वो भी हो सकता है कि आपने अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से खरीदा हो। तो दोनों सूरतों में जो है वो जब तक डिवाइड नहीं हुआ, तो अनडिवाइडेड जो है मुशा कहलाएगा। अब इससे फ़ायदा हम किस-किस तरह उठा सकते हैं? मुश्तरका इंतिफ़ा, एक तरीका इसका ये है म्यूचुअल यूटिलाइज़ेशन। सही, इसकी एग्ज़ाम्पल हमने ली थी कि 2 दोस्तों ने जो है वो गाड़ी खरीदी, और उन्होंने कहा कि 7 लाख की गाड़ी खरीदी, 4 लाख एक ने मिलाया, उसने कहा 4 दिन में चला लूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं जो है वो 3 दिन चला लूँगा। तो ये कहलाएगी ये इन्होंने जो 2-3 अक़साम, यहाँ पर 4 अक़साम बयान की है, इसमें हम देखते हैं कौन-सी किस्म कहलाएगी। पहले हम चारों अक़साम को, बल्कि आप लोगों के लिए एक सवाल भी है ना, ये चारों हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप बताएँगे कि ये गाड़ी वाली एग्ज़ाम्पल जो है वो कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करेगी। पहले तीनों चारों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है अनडिवाइडेड ओनरशिप को, या जो है इस तरह की शिरकत मुशा, जिसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं अरबी में, आपके लिए इंग्लिश आसान होगी, तो अनडिवाइडेड जॉइंट ओनरशिप को इस्तेमाल करने का एक सबसे आसान और बुनियादी तरीका है वो म्यूचुअल यूटिलाइजेशन, म्यूचुअली और जॉइंटली यूजिंग एन एसेट अल्टरनेटिवली अंडर circumstances where the partners are joint owners are on good terms। तमाम लोग मालिक हैं और तमाम लोग जो है उसको यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे इसी की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि किसी का इंतकाल हुआ, सारे बेटे जो है वो उसी घर में रहते थे, उन्होंने कहा हम रहते हैं, कोई बात नहीं, मुश्तरका इंतिफ़ा हासिल करेंगे, मुश्तरका फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अगर कोई बाहर, यानी कोई ऐसा, जैसे बेटियाँ होती हैं वो नॉर्मली अपने दूसरे घर की होती हैं, लेकिन उसूली तौर पर वो भी अब मिल्कियत में हिस्सेदार है, तो उनसे बाज़ाब्ता परमिशन लेके, और ज़्यादा बेहतर है कि उनके हिस्से के मुताबिक उनको किराया दे के जो है वो बाकी जो रहने वाले हैं वो रहते रहें, बेटे रहना चाहें तो रहते रहें, लेकिन सबकी ओनरशिप का तयन हो जाए कि कौन कितने परसेंट का मालिक है, वो किसी भी दारुल इफ्ता से आपको पता चल सकता है। बहुत आसान होता है, इतना मसला नहीं होता। करीबी दारुल इफ्ता से आप जाके जो है वो मालूमात ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो तयन हो जाए कौन कितने परसेंट का मालिक है। उसके बाद जो है अगर आपस में डिवाइड करना चाहें कि भाई फर्स्ट फ्लोर तुम ले लो, सेकंड फ्लोर मैं ले लूँ, तो वो तो फिर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं करना चाहे, ओनरशिप मुश्तरका रखना चाहे, तो उस सूरत में जो है म्यूचुअल यूटिलाइजेशन वाला फ़ॉर्मूला हो सकता है। सही। और दूसरा जो है हमारे पास है alternate utilization. Under this arrangement, the owners will fix the number of days within a specific time interval for each partner to get user rights, या इस्तेमाल का हक जो है वो रखते हो उस एसेट का,
अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी है। तो ये जो है ये दूसरा तरीका है, सही है। पहले वाले में आपने डिफाइन नहीं किया, बस जो शरीक है उनको आपने अलाउ कर दिया कि तमाम जो है जब जो रहना चाहे, जब जो इस्तेमाल करना चाहे वो कर ले। दूसरे में जो है वो आपने अल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन कर ली, उसमें डेज मुतय्यन कर लिए कि कितने दिन कौन इस्तेमाल करेगा। तीसरा जो है फिर तरीका क्या है, तकसीम, डिवीजन। यहाँ आप एक लिहाज से खत्म कर रहे होंगे पार्टनरशिप को या जॉइंट ओनरशिप को। द रेफर्स टू डिवीजन ऑफ द जॉइंटली ओन्ड एसेट. This may be applied in cases where the asset that is owned can be divided permanently. For example, jointly taking a 1,000 square yards plot and making a house on 500 by each of the two owners. दो लोग मालिक हो गए, भले उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदा हो या जो है वो विरासत के जरिए कंपलसरी ओनरशिप में आया हो, दोनों ने डिवाइड कर लिया, भाई ये है 1000 गज का, इसको आधा आधा कर लेते हैं। तो ये तकसीम या डिवीजन के फॉर्मूले से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लिहाज से ये जो है वो खत्म हो जाएगी जॉइंट ओनरशिप। चौथा आखिरी हमारे पास इस सिलसिले का हल है, अंडर अ सिचुएशन where the partners are not satisfied with alternate utilization arrangement, the property or asset jointly held can be sold off and proceeds to be distributed between the पार्टनर्स। ये वो वाला मामला है कि जिसमें ऊपर वाले तीनों तरीकों पे इत्मीनान नहीं हो रहा, या ऊपर वाले तरीकों के मुताबिक जो है किसी को पैसे की जरूरत है मिसाल के तौर पर, और वो चाह रहे हैं कि इसको कोई भी शरीक जो है इनमें से चाह रहा है कि भाई इसको सेल आउट कर दिया जाए, तो उस सूरत में जो है वो अपने हिस्से की हद तक या बाकी शुरका के साथ मिलकर तमाम एसेट को सेल आउट करेंगे और फिर अपने अपने ओनरशिप रेशो के मुताबिक उसके एसेट के मालिक हो जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास शिरकतुल मिल्क की एक टाइप, जो पार्टनरशिप की एक टाइप थी, वो खत्म हुई। अगली टाइप जो है वो हम बात करेंगे यहाँ मेरे ख्याल में अजान होने वाली है, तो हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, अभी साथ रहिएगा। तो नमाज यानी अजान के ब्रेक के बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ये रैली इख्तिताम पजीर हो और फिर हम नमाज की ब्रेक करें।